Good evening, parents. It's a pleasure to be with you again. And this is the second time that we are having Dr. Rajesh Pathak, who is leading pediatrician of Jaipur, Rajasthan, a well-known child specialist working at Narayan Hidyalaya. And I am very grateful to Dr. Rajesh that he is here. And dear parents, a good news. आज अखबार में today is the leading newspaper had a front page article which I have given you in the PDF. आप लोगों को PDF मिल गई है, and I have given the links also of Dr. Pathak. So not wasting even a single second. Dr. Pathak, the important issue here, what I want to ask you is कि अभी COVID times में how can we really do power parenting कि बच्चों का हम बहुत ज़्यादा हेल्थ पे ध्यान रख सकें, डाइट पे ध्यान रख सकें. आप हमें प्लीज कुछ बताइए. Yeah, thank you, Naeed. And it's a very good platform just to share my experience to the parents. And I welcome all the parents also. And बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म तुमने दिया है नाहिद, क्योंकि बहुत सारा जो मटेरियल है वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल होता है, लेकिन वो मुश्किल हो जाता है कि हम किसको फॉलो करें किसको नहीं फॉलो करें. बट एज इन द लास्ट टाइम वी जस्ट शेयर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोरोना इन द वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड द वेरी सिंपल पॉइंट्स कि जो हर पेरेंट्स अपने आप में देख सकें कि हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हमें वही देखना है, वही सीखना है, वही समझना है जो हमारे लेवल का है, जो हम कर सकते हैं. आज हम उससे अगली स्टेप पे बात करते हैं और इसी तरह से हम आगे आने वाले इस एपिसोड्स में अलग अलग टॉपिक को लेके हम बात करते रहेंगे. आज हम बात करेंगे कि कोरोना में हम डाइट पे कैसे ध्यान रखें. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द डाइट, रादर वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द हाउ कैन वी फीड द बेबी, कि इस पीरियड में हम अपने बच्चों को कैसे फीड करा सकें, मतलब कैसे उनको खिला सकें. तो ये हम आज जानेंगे कि हम उनको कैसे सिखाएं कि अच्छी हेल्दी डाइट अच्छी भूख के साथ और अच्छे इंटरेस्ट के साथ हम ले सकें. तो हम शुरू करें. तो हम शुरू करते हैं कुछ पॉइंट वाइज. मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से उन सबको समझा सकूं कि एक अच्छा डाइट के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है एक पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों का जो है एक टाइम फिक्स करें. ओके, टाइम फिक्स करने से क्या होगा कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक उनके माइंड में सेट होगी, जिससे बच्चों को जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने आप से भूख लगने लग जाएगी. जिस तरह से हम ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो लंच टाइम पे हमारा मन नहीं करता काम करने का, हमें लगता है नहीं बस ये काम हम बाद में करेंगे, पहले हम खाना खा लेते हैं. तो सबसे पहली और जरूरी चीज यही है कि हम एक अपना शेड्यूल फिक्स करें, यानी कि सुबह, दोपहर या शाम और रात का एक खाने का टाइम हम फिक्स कर लें. आधा घंटा हम ऊपर नीचे कर सकते हैं. जनरली हम 3 मेजर मील लेते हैं हम इंडियन अपने शेड्यूल में, कि सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, रात का खाना है. इसके अलावा बीच में 1 या 2 स्नैक्स हम ले सकते हैं. दूसरी चीज है जो बच्चों के लिए है वो है कि समय के साथ साथ उनका जो जगह है वो भी हम फिक्स करें. तो एक हम कोशिश करें कि हम फैमिली हम फीड लें या फूड जो है कि हम सब साथ में लें, और एक हमारी डाइनिंग टेबल को या एक जगह को हम अच्छा सा हेल्दी फूड जोन अपने घर में बना सकें, जिसमें कि क्योंकि बहुत अच्छा सा टाइम है, कोरोना ने हमसे बहुत कुछ छीना है लेकिन बहुत कुछ चीज़ें भी दी हैं. जैसे एक बहुत अच्छा सा टाइम हमें दिया है, बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर हमें दिया है, तो इसका हमें उपयोग करना चाहिए. तो कोशिश करें कि सब लोग एक साथ खाना लें, जिससे कि हम बच्चों का इंटरेस्ट देख सकें कि उनको क्या चीज़ पसंद आ रही है, और बच्चों को हम अपनी अच्छी फीडिंग आदत उनको सिखा सकें कि हम कैसे खा रहे हैं, कैसे चम्मच पकड़ रहे हैं, या थाली में हम लोग झूठा नहीं छोड़ रहे हैं. तो हम साथ बैठेंगे तो इंटरेस्ट डेवलप होगा, एक दूसरे की जो है हमें चॉइस मालूम चलेगी कि हम क्या पसंद करते हैं. इसी तरह से तीसरी चीज़ है कि हम जो है खाते समय टीवी, मोबाइल या दूसरी चीज़ों में उसको हम बीच में नहीं लाएं. उससे क्या होगा कि थैंक यू. उससे क्या होगा कि बच्चों का इंटरेस्ट जो है खाने में आएगा, उनका कंसंट्रेशन जो है वो खाने में रहेगा और इधर उधर ध्यान नहीं देंगे. जनरली हमने देखा है कि जो छोटे बच्चे हैं जो अपने आप से खाना नहीं सीखे हैं या अभी तक उनको खाना नहीं सिखाया गया है,
उनके पेरेंट्स, खासतौर से मदर, कोई भी मोबाइल पे गाना चला देंगी, कार्टून चला देंगी या टीवी के सामने लेके बैठेंगी और उसको पकड़ के पीछे से जबरदस्ती उसके मुंह में डालने की कोशिश करेंगी। तो ये हमें नहीं करना है। ये बहुत अच्छा सा टाइम हमें मिला हुआ है, ये सब हम आदत बदल करके और बच्चों को अच्छे से खाना सिखा सकते हैं। तो हमें स्क्रीन आवर्स रूटीन में भी कम करना है। बच्चों का रूटीन में भी एक शेड्यूल बनाना है खाने के अलावा, कि उन्हें कब उठना है, कब सोना है, कब खेलना है, कब पढ़ना है, कब होमवर्क करना है, कब कुछ और दूसरी हॉबीज हैं उसमें अपने को इंटरेस्ट रखना है, और कब खाना है। तो इस खाने के साथ साथ हम दूसरा भी जो है एक शेड्यूल बना के रखें। इसके अलावा जो चौथी चीज है वो है कि आप बच्चों को भूखा रखें। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको खाने को नहीं दें, लेकिन जो भी आपने टाइम फिक्स किया है दिन में 3 बार का, उस टाइम से 2-2.5 घंटे पहले बच्चों को भूखा रखें। उससे क्या होगा, भूखा रखने से एक तो उनका खाने का इंटरेस्ट बढ़ेगा, भूख लगेगी उनको। भूख में हर चीज पसंद आती है। जब हम भूखे होते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा, चाहे रूखी रोटी हो, चाहे कैसी भी सब्जी हो, या कुछ भी हो, हमें अच्छा लगेगा। तो इस तरह से उनको एक टेस्ट डेवलप होगा अपने आप में। तो भूखा रखने से क्या होगा, बच्चे का खाने में इंटरेस्ट आएगा, उनका टेस्ट डेवलप होगा, उनको हर चीज अच्छी लगने लग जाएगी धीरे धीरे धीरे। तो भूखा रखें बच्चों का, खासतौर से जो मेजर मील हमने डिसाइड किया है टाइम, उससे जो है 2-2.5 घंटे पहले हम भूखा रखें। 5वीं चीज है, खासतौर से छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए भी, कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपनी चॉइस से और अपने हिसाब से चाहते हैं कि बच्चा ये खाए और इतना खाए। तो वो नहीं करना है। हमें बच्चों को जबरदस्ती फीडिंग नहीं करानी है। बच्चे में अपने आप से अपनी कैपेसिटी, उसको जानने की एक जो क्वालिटी है वो डेवलप करनी है, कि बच्चा समझे कि मेरे को कितनी भूख है, मेरे को कितना खाना है, और मेरे को अपनी प्लेट में कितना सर्व कराना है या करना है, जिससे कि वो झूठा नहीं छोड़ सके, पूरा खाना है। हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, तो बच्चों को खाने से नहीं रोकना है, लेकिन वेस्ट करने से रोकना है। तो बच्चों में ये आदत डालें कि वो अपनी भूख पहचाने, अपनी कैपेसिटी पहचाने, और उतना ही सर्व करें कि जिससे वेस्ट नहीं हो। तो ये बात हम कर रहे हैं कि ये चीजें हो गई कि टाइम सेट कर लिया हमने, और जगह फिक्स कर ली, स्क्रीन आवर्स हमने कम कर लिया। तो उसके साथ साथ ये जैसा हम बात कर रहे हैं कि कितना खाना है, तो ये कैसे डेवलप होगा कि आप बच्चों में स्मॉल सर्विंग दें, कि जिससे कि उनको मांगना आ जाए कि हाँ भाई हमें ये पर्टिकुलर चीज अच्छी लगी है तो हमें ये दोबारा मांगनी है। तो इससे क्या होगा, पेरेंट्स को ये भी मालूम चल जाएगा कि हाँ बच्चा ये चीजें अच्छे से पसंद करता है। इसके अलावा ये है कि अब हमारे फूड कंटेंट में या जो अपनी जो प्लेट है उसमें क्या चीजें हम, तो अभी इस पीरियड में हमें जंक फूड या बाहर के फूड अवॉइड करने हैं। सप्ताह में 1 या 2 दफे जरूर आप बच्चों की पसंद की चीजें या फास्ट फूड कुछ दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमारी हमें इम्यूनिटी अच्छे से मेंटेन करनी है, हाइजीन मेंटेन करना है, हेल्थ मेंटेन करनी है, तो हमें हेल्दी फूड ही देना है। तो हमारी प्लेट में जंक फूड अभी नहीं हो, फास्ट फूड नहीं हो, स्पाइसी फूड नहीं हो, ऑयली फूड नहीं हो। हाँ, एक बैलेंस डाइट हो। बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स मोटे मोटे 6 हैं। हमें सभी तरह का अनाज खाना है, हमें दालें खानी हैं, सभी तरह की सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स, फैट, और दूध या दूध से बनी हुई चीजें। अगर कुछ एग्जांपल देता हूँ, कुछ बच्चे अगर जैसे दूध नहीं पसंद कर रहे हैं तो दूध से बनी हुई दूसरी चीजें दे दें। सब्जियां नहीं पसंद करते हैं तो आप उनको सूप दे सकते हैं, पराठा बना के दे सकते हैं, सैंडविचेस बना के दे सकते हैं, सब्जियों के कटलेट बना के दे सकते हैं। मतलब ये है कि आपको ये सब चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है इन एनी फॉर्म। ऐसा नहीं है कि सब्जी तो आपको सब्जी बना के ही देनी है, आप उसको किसी भी उसमें रूप में दे सकते हैं। इसी तरह से दूध नहीं ले रहे हैं तो कुछ और दे दें, दाल नहीं खा रहे हैं तो दाल के कुछ कटलेट बना के दे दें आप, दाल के पराठे भी बनते हैं, और भी दाल की बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो वो रेसिपी देख के हम उसको उसमें ऐड करना चाहिए। इसके अलावा जो है कि यहाँ अच्छी में अपना एक पॉइंट जो आपने बताया है, जी 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 मैंने जी इसलिए जी आपको थम्स अप भी दिया था, लाइक आई डिड थम्स अप, बिकॉज रियली दिस इज प्रैक्टिकली हम पेरेंट्स के साथ होता है। लाइक मेरा 17 ईयर ओल्ड सन, यू नो, उसकी चॉइस अलग है, 14 ईयर ओल्ड की अलग है, प्लस वो पूरे टाइम मोबाइल
के लिए आपको बोलना पड़ता है, एंड इट्स नॉट इजी कि आपने बोला और आप इतने बड़े बच्चों को नहीं बोल पाते हैं। तो कुछ चीज़ें जो जैसे आपने बताया कलरफुल प्लेटर, तो बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं तो बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्योंकि बच्चे बच्चे हैं तो उन्हें बिल्कुल स्विगी और जोमेटो जैसी फीलिंग होती है अगर आप सर्व थोड़ा सा अट्रैक्टिवली कर दें, बल्कि घर एग्जैक्टली पे कर सकते हैं। तो ये ट्रिक बहुत रही है। दूसरा, बच्चों को जैसे शॉपिंग में भी, जैसे बड़े बच्चे हैं तो उनसे पूछ लिया जाए कि कल आप क्या खाएंगे, सो दैट बिल्कुल कैन बी रेंट, तो उनकी चॉइसेस लेके एक चीज़, क्योंकि मुझे तो वाकई में मेहनत करनी पड़ती है, लाइक 3 ऑफ द पीपल इन द हाउस, तो वो अलग अलग कुछ कुछ लेना ही पड़ता है तीनों के चॉइस का, कि ठीक है जिसको जो है। तो दिस इज़ वेरी वैलिड व्हाट यू आर सेइंग। और बच्चों को ही खुद से सर्व करना, दिस इज़ सच अ गुड थिंग। मेरा बेटा अक्सर खड़ा हो जाएगा मेरे बगल में कि नहीं आप निकालो, तो मैं उसके साथ कई बार मैं उल्टा कर लेती हूँ कि मैं खड़ी हूँ इन द किचन, एंड देन आई आस्क हिम कि तुमको जितना खाना है उतना लेट्स सर्व इट एंड कम टू द टेबल। एंड बट आपने जो बोला ना ईटिंग टुगेदर, ये बाय गॉड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सब लोग अलग अलग बहुत ही अब इंडिविजुअल बड़े बड़े एग्जैक्टली हो गए हैं। ये मुझे वही बात हम कर रहे हैं कि ये दिस इज द राइट टाइम कि जो चीज आप बता रहे हैं यही चीज को हमें देखनी है कि बच्चे कब अट्रैक्ट होंगे, भूख कब लगेगी, कि खाना अच्छा हो, टेस्टी हो, अच्छे से प्रेजेंटेशन हो। वही चीज हमें घर में अच्छी नहीं लगती है जो चीज हम होटल में बहुत चाव से खाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से सर्विंग की हुई होती है, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन उनका होता है। तो वो मैटर करता है आपकी जगह, आपका वातावरण, कि आप किसके साथ खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, आपका मूड कैसा है, आपको भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, आपके इंटरेस्ट का खाना बना है कि नहीं बना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट वाइज दिया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपने शायद अभी पीडीएफ पे भी डाला होगा, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें उसमें डिटेल में दे रखी हैं। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि अगला ये है कि खाने के साथ साथ कि आपका बच्चा जो है एक अच्छे से नींद ले, क्योंकि जिस तरह से आपका बॉडी थकता है और आपको रेस्ट की जरूरत होती है, उसी तरह से आपका माइंड भी दिन भर की एक्टिविटी से थकता है और उसको रेस्ट की जरूरत होती है। और वो रिजुविनेट कब होगा, जब आप एक अच्छी सी नींद ले लेंगे। तो अलग अलग एज के अकॉर्डिंग अलग अलग नींद का टाइमिंग है। तो जनरली ये मानते हैं कि बच्चे जो टीन्स एज तक हैं वो 8 से 10 घंटे की एक अच्छी साउंड स्लीप लें। वो कब लेंगे, जब दिन में छोटी सी नैप के अलावा ज्यादा नहीं सोएं, सुबह जल्दी उठें, सोने का टाइम फिक्स हो और दिन में थके हुए हों। इसके अलावा हमें चाहिए कि हम रोज एक्सरसाइज करें, क्योंकि हेल्दी माइंड लिव्स इन द हेल्दी बॉडी। तो फिर मैं कहूँगा अभी बहुत अच्छा सा टाइम है, अपना शेड्यूल बना है, आउटडोर एक्टिविटी कम है, जिम्स वगैरह बंद है बड़े बच्चों के लिए, तो घर में बहुत सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, या दूसरी एक्टिविटी कुछ इस तरह के गेम जिसमें कि थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी हो, ये तरह एक गेम आप खेल सकते हैं। और बहुत छोटी सी चीज कि अपने सारे बच्चों को, जैसे आपने बताया आपका बच्चा आके खड़ा हो जाता है, उनको आदत डालो घर के छोटे छोटे काम करने की, कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें हेल्प करें। तो उससे क्या होगा, बच्चा एक तो चीजें समझेगा कि हाँ मदर अपना कितना काम करती है, कैसे करती है, और उसको हर चीजों की समझ होगी। जैसे अपने बिस्तर समेटना है, अपने कपड़े सुखाने, लेकिन इसमें कोई शर्म नहीं है। जो जो भी काम हम कर सकते हैं, अपना खाना किचन से खुद लेके आना, रादर देन कि मम्मी आके सर्व करे, अपना पानी खुद पीना, पापा को हेल्प करना, पापा को पानी पिलाना, इस तरह के छोटे छोटे काम जो है अगर हम बच्चों से कराएंगे तो बच्चे एक्टिव रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे और इंटरेक्शन बना रहेगा। और इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी बच्चों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट में इसको समराइज करके मैं फिर एक बात कहूंगा कि इन सब के बावजूद भी हमें कोरोना के प्रोटोकॉल को नहीं भूलना है। अपने बच्चों को थर्ड वेव में बचाने के लिए फिर से वही प्रोटोकॉल फॉलो करने, अपने बच्चों को मास्क पहनना सिखा दें, अपने बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना सिखा दें, अपने बच्चों को हाथ धोना सिखा दें, और नहीं को हमेशा सुनते। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सभी को देखिए अभी सुनना है, क्योंकि सामने वाला जब बैठा है आपके लिए अपना दिल लेके, तो वो तो आप समझिए वो इंटेंशन बहुत प्योर गोल्ड है। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप पेरेंट्स से कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं, जिसपे आपके पास तो बहुत बड़ी टीम है, आप अलग अलग टीम से एक्सपर्ट वाले जो है कमेंट्स दे सकते हो। राइट। एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड, और हम लास्ट 13 ईयर्स ये कर रहे थे।
जैसे बिल्कुल डॉक्टर प्रदीप डागुर भरतपुर से आके उन्होंने मेरे यहाँ, उनकी वाइफ ने पेरेंटिंग सेशन लिया था। बहुत और बढ़िया आपको मैं याद दिला दूं, आपने नारायण हृदयालय का एक कैंप लगाया था इन माय हाँ सांगानेर ब्रांच। yeah. So all these things, these are connecting dots and life is coming in all flavors। और आप ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, मैं आपसे क्यों जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि आपके मतलब आई एम सीइंग दैट लव फॉर ऑल। आपने मुझे कहा कि मुझे खुशी मिलेगी, मुझे सारे लोगों के वो रहेंगे। और मैंने आज आपका जब आर्टिकल पढ़ा इन द लीडिंग न्यूज़पेपर लाइक पत्रिका, सो मतलब आई फेल्ट सो प्राउड कि लाइक मतलब इतना नॉलेज है। नहीं, आप ये बताओ, इफ यू वुड हैव नॉट कम टू दिस शो, हाउ पीपल विल गेट दिस, बिकॉज दिस विल बी नाउ रिकॉर्डेड एंड इट विल बी गिवन टू hundreds of parents, and not only here Dr. Pathak, this is going in my UAE groups, so this will contribute there। वहाँ सबको हिंदी आती है, everybody knows Hindi and good you have chosen the Hindi language, क्योंकि ये इससे हमारा और अच्छा कनेक्ट हो पाता है। और exactly so this is going globally, क्योंकि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है आप जो बता रहे हैं, क्योंकि बच्चों का because this is a pandemic ना, तो प्रॉब्लम इज सेम तो सॉल्यूशन इज सेम। और ये जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी कॉमन और बहुत छोटी चीजें हैं, और हमें लगता है कि इससे क्या होगा, लेकिन डेफिनेटली ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किया बहुत छोटा किया है, हालांकि अगर किसी को डिटेल में या और आपको अगर किसी को कुछ डिटेल अगर करना है, तो हम फिर एक पॉइंट का फिर एक बड़ा सेशन रख लेंगे। वो आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करें, किसी को कोई क्वेरी है तो लिखें हमें, हम बताएंगे। क्योंकि जस्ट ये शुरुआत है, आप बहुत अच्छा सा काम कर रही हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ते हुए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए। और पेरेंट्स का फीडबैक आप बता रही हैं कि अच्छा सा आ रहा है, तो इट्स गुड। यस, एंड आज वन ऑफ द पेरेंट, देखिए छोटी छोटी मोटिवेशन है। और आपके और मेरे FB पे जब हम आते हैं तो ऑफ कोर्स हमको कुछ अच्छा बताना है, पावरफुल बातें बतानी है। और लेकिन जीवन में, वास्तविक जीवन में हम सभी रोलर कोस्टर डील करते हैं। आपने आज बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया होगा। आई हैव ऑल्सो डेल्ट विद सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड देन आई एम हियर। सो दिस इज लाइफ, एक्चुअली दिस इज लाइफ। कि बॉल आई और मैंने उसको कैच किया और फिर मैंने उसको किसी और पे like I've thrown it and enjoying life। and you are my husband's very sweet batchmate। he always, whenever I talk about you, people should know my husband has high praises for you। So no, but this is a new relation, this is not because of him, this is a new relation। So but he admires you a lot as a doctor। he says पाठक के बहुत, उसको बहुत वो है, उसको जुनून है, उसको पैशन है, और बहुत अच्छा इंसान है। तो लाइक दैट, यू नो, दीज आर ऑल योर फीडबैक्स। तो यही चीज़ है कि अच्छे इंसान डॉक्टर से जुड़ना आज पेरेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। सो पेरेंट्स, यू कैन प्लीज कनेक्ट, वी आर पोस्टिंग यू ऑन लिंक्स जहाँ पे डॉक्टर पाठक की PDF इज अवेलेबल। इट इज़ अ 6-7 पेज PDF, बट वेरी पावरफुल एंड सो सिंपल, सो ईजी टू फॉलो। आई लर्न सो मच। इकट्ठा एक साथ बैठ के खाना खाना है, टाइम से खाना है। अभी मेरे घर में ऐसा है कि जब जिसको भूख लग रही है तब हो रहा है। सो बट आई एम गेटिंग प्रेजेंट टू दिस। मैं ये फॉलो करूंगी, अगले सेशन में आपको बताऊंगी कि मुझे कितनी बिल्कुल फीडबैक लेंगे। अगले सेशन में हम बात करेंगे जैसे डाइट की, क्या डाइट हमें लेनी है, तो हम पूरा डाइट पे हम बात करेंगे। अभी बच्चों को खाना सिखाइए आप, जिस तरह की चीजें मैंने बताई हैं, बच्चा आपका खाना सीख जाएगा, तब हम बात करेंगे उसको क्या खिलाना। हाँ, और आप इसको भी लीजिएगा, जैसे आजकल ना बड़ा स्टैमिना लो हो जाता है, बहुत स्ट्रेस का असर हो जाता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस पे भी आप 1-2 पॉइंट जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वी हैव डन 19 minutes। थैंक यू टू यू एंड थैंक यू ऑल द पेरेंट्स। थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू ऑडियंस। ओके।